हमीदा के कान पर तो जूं तक ना रहेंगी। अरे अभी भी बहुत इज्जत है उसकी नजर में अपनी बेटी की। सारी बातें सुन के कहने लगी मैं सारा से बात करूंगी फिर फैसला करेगी वो। बस कर दे अम्मा, कितनी बातें करनी है, पहले ही सर दर्द हो रहा है, बस पे कर दिया करें। अब तुझे मेरी बातें भी चुभने लगी हैं? पापा, वो हमीदा भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या हुआ हमीदा को? वो तो मुझे पता नहीं है, बहाज का फोन आया था, वो वहीं है। हम पहुंचते हैं जल्दी से हॉस्पिटल। चलो बेटा तुम भी चलो। खाला जान मैं जरूर चलती, लेकिन ऐसे घर को अकेला छोड़ के और फिर अपनी तबीयत भी नहीं ठीक। हाँ ठीक है तू घर पे ही रहो। चल रुमाना हम दोनों ही चलते हैं, जल्दी कर देना हो जाए। अल्लाह खैर करे। दरवाजा बंद कर लेना। चादर कहाँ रख दी मेरी? आपने दोबारा बात ही नहीं की दानी भाई उस लड़की के बारे में। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सीरियस नहीं होंगी। आई मीन सीरियसली दानियाल भाई, मैं आपकी शादी में सीरियस नहीं होंगी। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा बात नहीं टालें, मुझे बताएं। अच्छा पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? आपने उस लड़की से बात की? बात तो रोज होती है उससे, आखिर एक ही ऑफिस में काम करते हैं हम साथ। यार दानी भाई तंग नहीं करें, आपको पता है मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। नहीं, अभी तक मैंने उससे ऐसे कोई बात नहीं की। अभी तक आपने बात ही नहीं की? आपने क्यों बात नहीं की? मैं करूंगा, जल्द करूंगा। वही तो पूछ रही हूँ, कब करेंगे? जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वो इनकार नहीं करेगी। यार हद करते हैं दानियल भाई, आप जब तक बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? आप ना आज ही बात करेंगे, बल्कि आप अभी फोन करें। अरे फोन पे ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। आप छोड़ दें, आप ना मुझे उससे मिलना है, मैं खुद बात करूंगी। नहीं अभी नहीं, अभी वो किसी से नहीं मिल सकती। वो फिलहाल अपने आप से मिलने की कोशिश कर रही है। क्या मतलब खुद से मिलने की कोशिश? नहीं समझोगे तुम, ये सब छोड़ो और ये कॉफी लो, ठंडी हो रही। पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी आ रही है। ये तो रिजल्ट बताएगा। इंशाल्लाह। डर लग रहा है। नहीं, you'll do good इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या आप बताएंगी? अगर आपको मुनासिब लगे तो मुझे बताइए, शायद मैं कोई मदद कर सकूं आपकी। नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। थैंक यू सर। शीना, शीना दरवाजा खोलो। शीना,
शीना, तुम रो रही हो? शीना दरवाजा खोलो, जाओ यहाँ से, अपने घर जाओ। अकेला छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, जाओ। क्या हुआ है बेटा? दरवाजा तो खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो मुझे परेशानी हो रही शीना, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। शीना, शीना, क्या हुआ है बेटा? मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही है? शीना, क्या हुआ है? कुछ बोलो तो सही। इसीलिए बस, इसीलिए मैं कहती थी ना कि अब जिद छोड़ दो और चल कर रहो हमारे साथ। अरे उम्रें तो देखो हमारी, अब हम सबका एक साथ होना, एक दूसरे के पास रहना बहुत जरूरी हो गया है भाई। एक नंबर ही लगना है ना, किसी का पहले लग जाएगा किसी का बाद में, तो सब साथ रहे, ये अच्छा नहीं है। पापा बस करते हैं, कैसी बातें करें? मौका और वक्त तो देख लिया करें। क्यों? अल्लाह खैर करेगा। मैंने गलत क्या कहा है भला? देखो तो सही, अंदर ही अंदर घुलती चली जा रही है। पर ये ना हुआ कि हमसे अपना दुख ही बांट लेती। सच्ची बात तो ये है कि सारी जिंदगी गुजर गई और हमीदा ने कभी हम बहनों को अपना नहीं समझा। बस अब मैं कह दे रही हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। हमीदा खैर से ठीक हो जाए तो मैं उसे अस्पताल से ही लेकर तुम्हारे घर जाऊंगी। बस अब बहुत हो गया ड्रामा, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। अब कोई रुकावट न डाले मेरी इस बात के बीच में। खाला प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए प्लीज। अच्छा भाई, तुम भी मुझे ही चुप करा लो। तुम जाओ ना, जाके डॉक्टर से तो पूछो कब तक बिठाएंगे हमें यहाँ। ऐसी कोई खैर से बड़ी बात तो होगी नहीं, बस बिल के लिए हमें लटकाए हुआ है। अच्छा बस रहने दो तुम हमीदा, मुझे झूठा और मक्कार तो साबित कर रही हो तुम अपनी बेटी के साथ मिलकर। चलो मान लिया, तुम्हारी तसल्ली के लिए कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, नहीं इल्जाम लगाती तुम्हारी इस पाक और पवित्र बेटी पर एक बात कह रही हूं, अपनी आंखें खुली रखना, इस पर भरोसा मत करना। सारे खानदान की नाक तो ये कटवा ही चुकी है। अपनी आवारगियों और अपने करतूतों की वजह से मेरे भाई की जान ले चुकी है। जो इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, उसके लिए पुप्पो पर हाथ उठाना क्या मसला है? देखो शीना, इस बात पर रोने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि तुम जानती थी कि वो धोखेबाज है। मुझे लगता था कि वो ठीक हो जाएगा। हर बेवकूफ इंसान को यही लगता है कि वो सामने वाले को बदल सकता है। हालांकि हम किसी दूसरे को कभी नहीं बदल सकते। अगर बदलना है तो खुद को बदलना चाहिए। वो भी इतना आसान नहीं होता। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, कितना मना किया था, कि अपने आप को एक्सपीरियंसेस के लिए मत वेस्ट करो। प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम सिर्फ मेरी जिंदगी हराम कर रही हो, और वो तुम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हो। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम भी कर रही हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी नहीं, अपनी खुद की जिंदगी हराम कर रही हो तुम। शीना, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि डे फर्स्ट से मेरी रिजर्वेशन सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर है। मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर सरफराज शादीशुदा ना होता ना, मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवाती। तुमने मेरी एक ना सुनी। वो झूठ बोलता रहा मुझसे कि उसे अपनी बीवी से नफरत है। उसकी नफरत का सबूत ये इस कागज में लिखा है। मीना वो तीसरी बार बाप बनने वाला है, उस औरत से जिससे वो कहते हैं कि वो नफरत करता है। मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। तो वही तो पूछ रही हूँ ना आपसे सरफराज, कि आपको कितना वक्त चाहिए। मैं बहुत जल्दी बता दूंगा उसे। क्या उससे भी मोहब्बत करते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कब तलाक दे रहे हैं उसे? मेरे ख्याल से आप मुझे वक्त नहीं बता सकते, तो चले मैं ही आपको दे देती हूँ टाइम। मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, और इस 1 हफ्ते में आप अपनी उस बीवी को तलाक देंगे जिसके साथ आप जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ ऐसे? उसने मुझे समझ क्या लिया था। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से, नफरत है मुझे उस इंसान से, नफरत है मुझे, नफरत है, नफरत है, नफरत है मुझे।
अंदर आओ, देख लेगा कोई, जल्दी आओ। तुम्हें कहा था ना कि दिन में आना, अभी घर वाले मेरे आने वाले होंगे। रुको यहीं, पैसे लेकर आती हूँ। हिलना मत यहाँ से। देखा, मैं कह रही थी ना, कहा था मैंने कि फिक्र करने की कोई बात नहीं। ये एक उम्र गुजारी है हमने। मरीज का चेहरा देख के बता देते हैं कितने दिन रहेगा अस्पताल में। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। जाओ जरा बाहर से को गाड़ी निकाले फटाफट, हम सब यहाँ से साथ ही जाएंगे। जी जाओ। हाय, थक गई मैं तो खड़े खड़े हूँ। मैंने मना किया था ना कि अंदर मत आना। ये पकड़ो अपने पैसे और निकलो यहां से। हो गया ना तुम्हारा काम, और निकलो मेरे घर से। जल्दी जाओ शाहरुख, निकलो मेरे घर से। क्या हो गया, तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पर? नहीं, मुझे तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। घर से अभी के अभी निकलो, घर वाले आ जाएंगे मेरे। पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, कोई चाय शाय नहीं पिलाओगी क्या? तुम्हें खड़े खड़े जहर दे दूं। दफा हो घर से, अम्मा किसी वक्त भी आ जाएंगी शाहरुख। तो मैंने कहा था मुझे घर बुलाओ, मैंने कहा था, बुलाने से पहले सोचना था ना ये, हाँ? और घर बुलाए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करोगी अब तुम? गलती हो गई, निकलो यहाँ से। पैसे मिल चुके हैं, मेरी जान छोड़ो, इस किस्से को जाने दो। सिर्फ यहाँ से जाओ, यहाँ से शाहरुख। अम्मा कभी भी आज। कौन है? आज निकलो यहाँ से। कहाँ जाऊँ मैं? पता नहीं, गेट से चला जाता। तुम्हें दिमाग खराब है। वहाँ पे दीवार है, पीछे वाली दीवार से खिलाऊं। दीवार नहीं कूदूंगा मैं, पागल हो गई हो तुम। फटेगी नहीं, तुम मार देंगे। तुम्हें जाओ। नहीं थी दरवाजा? हाँ, कितनी देर से खटखटा रहे हैं, कब से खड़े हैं? सामने को मामी जान।
आओ 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 हमीदा, अंदर चले मैम। हाँ लेकर चलो इसे, ध्यान से, एहतियात से। आओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारा ही घर है, यही रहना तुमने अब। मेरी जिंदगी में कम मुसीबतें थी जो ये मुसीबत भी मेरे सर ला के बिठा दी है। ये अजीब तमाशा सब बर्दाश्त करो। क्या बड़बड़ा रही है, क्या बड़बड़ा रही है? मुंह क्यों बना हुआ है? कह के गई थी ना उन लोगों को लेकर आऊंगी। हाँ, सही बात है, इतनी मुश्किल से जान छुड़वाई थी, मेरे सर पे लाके बिठा दिया उनको। बकवास मत कर, मैंने कह दिया कि वो लोग यहाँ रहेंगे तो बस यही रहेंगे, तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है। दुनिया की ना पहली लड़की होंगी मैं जो शादी करके ससुराल आई और पूरा मेका भी साथ लेकर आई है। तो फिर दुनिया की ना मैं पहली माँ होंगी जो अपनी बेटी का मुंह खोलते हुए पानी में दे देगी। चाय बना अच्छी तरह से, लेकर आ। और अगर कोई दरवाजे का पूछे तो कहना मुसल्ले पे बैठी थी, हमीदा के लिए दुआएं करी थी, इसलिए जल्दी से उठकर दरवाजे तक नहीं आ सकी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तूने जबान अंदर रखनी है और आंखें नीचे। तुझ में और सारा में जमीन और आसमान का फर्क नजर आना चाहिए। वह आज को एक लम्हे के लिए ये एहसास ना हो कि उसका फैसला गलत है। तो बस कर दे, बस करते हैं। पता है मुझे इतने ड्रामे करवा चुकी है ना आप मेरी जिंदगी में मुझसे कि मुझे लगता है मुझे ड्रामों में चले जाना चाहिए था। नया दिन नई किस्त। अगर ऐसी बात है ना तो फिर तू भी दुआ कर इस ड्रामे की आखिरी किस्त कहीं मेरे हाथों से ना हो जाए। चल जुबान चला ली, हर वक्त जुबान चलाती। ये बात सही है या गलत, लेकिन आज जब मैं दफ्तर से निकला तो घर जाने के बजाय मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके पास आना चाहिए। प्लीज चलें, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगी इन्हें हॉस्पिटल। क्यों? मैं क्यों नहीं ले जा सकता? इतना अजनबी हूं क्या मैं? क्यों इतना अजनबी कर दिया तुमने मुझे कि दोस्तों से मदद मांग सकती हो तुम, लेकिन मुझसे नहीं कह सकती? क्या हो जाएगा अगर तुम और मामी हमारे पास आके रहेंगे तो?
सारा हम क्या ये सब कुछ भूल नहीं सकते? कर दो मुझे बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम इस घर में नहीं आना चाहती थी, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। कहाँ ले जाती तुम? ऊपर से आपा ने ठान ली थी उन्हें घर खाली करवाना ही था। ऐसे नहीं बोल रही अम्मी, आप मुतमईन है ना? आपकी खुशी में मैं खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने इस दौरान बहुत कोशिश की होगी कि कहीं सर छुपाने को छत मिल जाए। इंसान में बहुत डर गई। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेले कैसे रहोगी? ऐसे नहीं बोलते अम्मी, आपको ना मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहना है। मुझे जरूरत है आपकी। अपना ख्याल रखें, बिल्कुल टेंशन नहीं ले किसी चीज की। अम्मी आप भी तो बोलती है ना कि जब आप अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं तो अल्लाह ताला अच्छा ही फैसला करते हैं आपके हक में, है ना? सब अच्छा होगा अम्मी। अल्लाह तुम्हारा यकीन हमेशा कायम रखे। देखिए कितनी अच्छी दुआ दी है अम्मी आपने। इतनी अच्छी दुआ तो किसी इंसान ने आज तक किसी इंसान को दी ही नहीं है। बहाज कहाँ है? पता नहीं, बाहर क्या होगा, कोई काम होगा। क्या होगा नहीं, गए होंगे किसी काम से। अकल देते देते ना मैं मर जाऊंगी। बात सुन, दरवाजा क्यों इतनी देर से? क्या कर रही थी? क्या मतलब है क्या कर रही थी? कैसे बिला वजह शक करती हैं आप मेरे पे अम्मा? शक नहीं, यकीन है मुझे कि तू जरूर कोई ना कोई गलत काम कर रही होगी। बताओ क्या कर रही थी? आपको इल्हाम हो जाते हैं? इल्हाम नहीं होता, मेरे जैसी माँ को पता होता है कि तुम्हारे जैसी औलादें क्या गुल खिला सकती हैं। सच सच बताओ क्या कर रही थी? हाय अल्लाह, अम्मा को कहीं पता तो नहीं चल गया कि मैंने खाला और उनके पैसे चोरी किए हैं? कहाँ खो गई हो? जवाब दो ना मुझे।
मेरा दिल पहले ही बहुत डर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। मुझे नहीं पता आपका दिल क्यों डर है, अपने दिल से पूछ लेना, मेरे पास इसका जवाब नहीं। और मैं कुछ गलत नहीं कर रही, कोई हिमाकत नहीं कर रही। आपकी आदत हो चुकी है मुझे बात बात पे ताने देने की। सच कह रही हो ना? देखो अगर अब की बार फिर तुमने कोई हमाकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अम्मा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मुझ पे यकीन कर ले एक बार। कोई हिमाकत नहीं कर रही, कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, जैसा आप चाहती हैं वैसा हो जाए। अब मुझे बताइए माँ बेटी कब जाएंगे इस घर से? सोचा आपने कुछ? फिर वही बात, मैंने कहा ना थोड़ा सब्र कर लो। जब तक मैं ना कहूं कुछ मत बोलना, फिर तुम देखना ये लड़की हमारी जिंदगी से, इस घर से और बहाज के दिल से कैसे गायब होती है। एक ही बार में। अच्छा, आप ना मेरे पे शक ना किया करें। आइंदा दरवाजा फौरन खोलना। आओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारा ही घर है, यही रहना तुमने। अभी तक आपने बात नहीं की, आपने क्यों बात नहीं की? मैं करूंगा, जल्द करूंगा। वही तो पूछ रही हूँ, कब करेंगे? जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वो इनकार नहीं करेगी। यार हद करते हैं दानियल भाई, आप जब तक बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? आप ना आज ही बात करेंगे, बल्कि आप अभी फोन करें। अरे फोन पे ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। आप छोड़ दें, आप ना मुझे उससे मिलना है, मैं खुद बात करूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी वो किसी से नहीं मिल सकती। वो फिलहाल अपने आप से मिलने की कोशिश कर रही है। क्या मतलब खुद से मिलने की कोशिश? नूर से तो कह दिया कि मैं सारा से अपने दिल की बात कर लूंगा, लेकिन कैसे कर सकता हूं उससे इस बारे में बात? आई थिंक ये टाइम मुनासिब नहीं है। सॉरी सर, मैं आपकी कॉल नहीं ले सकी। आपका काम हो गया है, मैं थोड़ी ही देर में आपको ईमेल करती हूँ।
अम्मी ने मुझे आज नाश्ता बना कर दिया है, वो मुझे देती है साथ ले जाने के लिए। आप बस मेरे लिए चाय ऑर्डर कर दें। ओके। बात सुनिएगा। जी सर। बस 2 चाय ले आए। आपको तो भूख लगी थी ना, नाश्ता नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं नाश्ता कर लूंगा अगर आप शेयर कर लेंगी तो। ओह हाँ, नहीं क्यों नहीं सर, बिल्कुल आप खाएं। मुझे लगा आप क्या घर का बना हुआ नाश्ता सुबह बना था ना। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।